आदमी ने 40वीं मंजिल की खिड़की से एक टीवी बाहर फेंका ताकि नीचे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान खींच सके, लेकिन गार्ड ने आवाज नहीं सुनी। आदमी एक खाली बिल्डिंग में फंसा हुआ था और सिर्फ खिड़की से चिल्लाकर मदद मांग सकता था, लेकिन वो बहुत ऊपर था, इसलिए कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। रात में उसने खिड़की पर टॉर्च जलाकर लहराई, लेकिन इससे भी किसी का ध्यान नहीं गया। अगले दिन आदमी ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूती से बंद था। प्लायर्स होने के बावजूद वो लॉक नहीं खोल सका। उसने दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आदमी ने अपना फोन निकाला ताकि मदद के लिए कॉल कर सके, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने फोन चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन पूरे कमरे में बिजली ही नहीं थी। फिर उसे एक पुराने गत्ते का ढेर मिला, तो उसने टूथपेस्ट से उस पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल लिख दिया। उसने गत्ता खिड़की से बाहर फेंका, लेकिन वो एक जर्जर छत पर गिर गया। रात में एक औरत कपड़े उतारने आई, लेकिन उसने आदमी का डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं देखा। आदमी बुरी तरह हताश हो गया। उसने अपनी पैंट की इलास्टिक निकालकर एक पाइप के सहारे एक छोटा सा गुलेल बनाया। जब औरत फिर से आई, तो उसने एक पत्थर मारकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश की। औरत बिल्डिंग तक आई और गत्ते को देखा। आदमी ने उत्साहित होकर चीजों पर जोर जोर से मारना शुरू किया, लेकिन औरत ने कुछ नहीं सुना और चली गई। तब आदमी को एक और आइडिया आया। उसने एक जलती हुई मशाल से खिड़की के पास रखे डिस्ट्रेस सिग्नल में आग लगाने की कोशिश की ताकि लोग उसे देख सके, लेकिन जब आग ज्यादा फैलने लगी तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत आग बुझा दी। अब तक आदमी बहुत प्यासा हो चुका था। वो बाथरूम में गया और दीवार से पानी की टंकी उतार ली, लेकिन उसमें पानी नहीं था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आदमी ने पानी की टंकी को खिड़की पर लटका दिया ताकि बारिश का पानी इकट्ठा कर सके। उसने खिड़की से एक बैग भी बाहर टांग दिया, जिससे और ज्यादा पानी जमा हो सके। एक दिन आदमी ने शीशे में देखा कि 30वीं मंजिल की बालकनी में रेलिंग नहीं थी, तो उसने अपनी रेलिंग को चाकू से काटा, उसे लात मारकर गिराया और खिड़की से बाहर निकलकर नीचे चढ़ने लगा। लेकिन बालकनियों के बीच कोई टेक लगाने की जगह नहीं थी, तो उसे ऊपर की पत्थर की दीवार पकड़कर अपने पैरों से रास्ता तलाशना पड़ा। कुछ देर में वो 30वीं मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन वहां आधी रेलिंग गायब थी। उसने अपनी बेल्ट को एक रॉड से बांधा और दूसरा सिरा अपने हाथ से कसकर पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे रेलिंग पर कदम रखा, लेकिन उसे हैरानी हुई जब देखा कि इस मंजिल की पूरी बालकनी ही हटा दी गई थी। अब उसे दीवार पकड़कर सावधानी से चलते हुए आगे बढ़ना पड़ा और एक मोड़ पर वो फिसलते फिसलते बचा। वो धीरे धीरे चलता रहा और आखिरकार बालकनी तक पहुंच गया। उसने बालकनी के शीशे के दरवाजे को जोर से लात मारकर तोड़ दिया। फिर कमरे का दरवाजा खोला और आखिरकार बिल्डिंग से बाहर निकल गया।